तो और मेरे पाइनएप्पल क्या हालचाल। तो अब हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ 3D ज्योमेट्री। बहुत इजी चैप्टर है। पिछले चैप्टर में बस जैसे वेक्टर लिखते थे आई जे के, वैसे ही सही चैप्टर है, पर आई जे के नहीं लिखना है इसमें। वही डायरेक्शन रेशियोज है, वही डायरेक्शन कोसाइंस हैं, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होता था उन दोनों के, जैसे दो पॉइंट्स है तो x2 माइनस x1 का डिफरेंस को हम डायरेक्शन रेशियोज बोलते थे। फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालते तो डायरेक्शन कोसाइंस बोला करते थे। तो सेम वही चैप्टर है, बस वेक्टर्स नहीं लिखने, पॉइंट्स में बात करेंगे, ठीक है। पूरे चैप्टर में क्या नहीं लिखना, वेक्टर आई जे के लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस पॉइंट्स पॉइंट्स में बात हो जाएगी। और वही सब इसका डिस्टेंस वगैरह निकालना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऐसे ऐसे चैप्टर है, क्वेश्चन करते करते ये मैं तुम्हें सारे फॉर्मूलाज बता दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, क्योंकि हम मैथ्स में लेक्चर नहीं साथ में करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री 45 डिग्री विद द एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड इट डायरेक्शन कोसाइंस। यानी हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा निकालना है। और जब हमें दिया हुआ है कि अल्फा 90 डिग्री है, तो कॉस 90 अगर हो तो 0 हो जाएगा, कॉस 135 हो तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी 180 माइनस 45, कॉस 180 माइनस 45। तो ये क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और कॉस 45 1/√2 होता है, तो ये आ जाएगा -1/√2। और कॉस 45 दैट इज विल बी 1/√2। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस विल बी 0 -1/√2 1/√2, ठीक है। बस इतना बताना है, कोई वेक्टर नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ बता के छोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस तो मैंने तुम्हें बताया था ना क्या होता है, कि वो जो यूनिट वेक्टर होता है उसके आगे के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं उसे हम डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो हमें कहना चाह रहा है कि एक बात बताओ कि डायरेक्शन कोसाइंस इक्वली इंक्लाइंड हो। सेकंड वाले क्वेश्चन में फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन व्हिच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये है हमारा उसका कि कॉस अल्फा इक्वल्स टू कॉस बीटा इक्वल्स टू कॉस गामा, ठीक है। ऐसा होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा एक दूसरे से बराबर होना चाहिए। तो मैंने तुम्हें इसका फॉर्मूला बताया था पहले भी। इसका फॉर्मूला होता है ये इक्वल्स टू 1, तो 3 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1, कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/√3 प्लस माइनस में आ जाएगा। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे 1/√3 प्लस माइनस में, ठीक है। तो वैसे ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जी, अरे बहुत ही इजी चैप्टर, मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बड़ा इजी चैप्टर है। 1 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और अपना मस्त चैप्टर है एकदम, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है चैप्टर में। फिर हमें दिया इफ अ लाइन हैज़ अ डायरेक्शन रेशोज। अच्छा, रेशोज दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशोज दे रखे हैं हमें -18 12 और -4 उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया, तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले। तो 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का होल अंडर रूट कितना होगा, 18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस होल अंडर रूट, तो 324 प्लस 144 प्लस 16 रूट 484 रूट 22 आएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो हो जाएंगी वो -18,22 12/22 -4/22। इसको कट और कर लेना, बस इसको रिड्यूस और कर लोगे तो तुम्हारे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट दिस आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स कैसे शो करते हैं, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी हो जाए तो हम कोलिनियर पॉइंट शो कर सकते हैं। और कैसे शो कर सकते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स, कि वो दोनों पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर है। इसको शो करने का एक तरीका ये भी हो सकता है, डायरेक्शन रेशोज से भी शो कर सकते हैं। अभी देखो, अभी बताता हूँ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ए बी सी, ठीक है। तो हमारे पास आया 2 3 4, यह आया -1 -2 -1 और 5 8 7, ठीक है। तो देखो बहुत तरीके होते हैं, वेक्टर्स के फॉर्म में करना चाहोगे तो वेक्टर्स के फॉर्म में इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर हम अब इस डायरेक्शन रेशियोज प्रूफ करने हैं, जैसे अगर डायरेक्शन रेशियोज लेके प्रूफ करें तो ए बी के डी आर ले लेते हैं, ठीक है। ए बी का क्या ले लेते हैं, ए बी का डी आर। ए बी का डी आर क्या होगा बताओ, बस ए बी का डी आर निकालने के लिए वही जैसे वेक्टर में माइनस कर देता ना इन दोनों को, वैसे ही इसमें भी माइनस करेंगे भाई। x2 माइनस x1 ही तो करते, तो इसमें भी करेंगे x2 माइनस x1, तो -1 -2 -3
कॉमा -2 -3 -5 1 -4 -3। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ सेम वही वेक्टर वाला चैप्टर है, बस वही वन वेक्टर ही निकाला है इसका, बस आई जे के नहीं लिखा। ऐसे ही बी सी का भी निकाल लेंगे, बी सी का निकाल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 कॉमा 8 -2 10 कॉमा 7 -1 6। ठीक है, ऐसे ही बी सी का आ गया। ठीक है, अब देखो तुम्हें एक खास चीज़ दिख रही होगी इन दोनों के डी आर्स में, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है। क्या तुम्हें इसका दिख रहा है कि यहाँ पे सिर्फ -2 का मल्टीप्लाई का फ़र्क है ना? अगर मैं A1/A2 करूँ, B1/B2 करूँ और क्या C1/C2 करूँ, तो क्या वो तीनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे? बताओ, -3/6 -5/10 -3/6 हो जाएंगे ना? तो बस यही प्रूफ करना था, दैट्स वाई दे आर कोलीनियर। ऐसे भी हम इसको कोलीनियर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत तरीके से वेक्टर फॉर्म में भी कर सकते थे, मतलब हम वेक्टर फॉर्म इसमें नहीं करते पर वेक्टर फॉर्म से भी कर सकते थे। जैसे अगर तुम ए सी निकालो इसका, अब ए सी निकालोगे तो 5 -2 इज़ 3, 8 -3 इज़ 5 और 7 -4 इज़ 3। ये आ गया। अब होना क्या चाहिए था कि इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए था। ठीक है, क्या होना चाहिए था? इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए था। तो देखो, दोनों का सम करोगे 3 आएगा, दोनों का सम करोगे 5 आएगा, दोनों का सम करोगे 3 आएगा। तो ये भी कर सकते थे, ऐसा भी कर सकते थे, वैसा भी कर सकते थे, कैसे ही कर सकते हैं। कोलिनियर प्रूफ करने के बहुत तरीके होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। ओके, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कोई ऐसा दिक्कत वाला क्वेश्चन ही नहीं है। एक ट्रायंगल बनाया, क्या है 3, 5, -4 -1, 1, 2, 3 -5, -5, -2। ठीक है, ये हमने ये बनाया। अब इसके हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। तो पहले डायरेक्शन ए बी सी नाम दे दो, पहले ए बी का डी आर निकाल लो। क्या होगा ए बी का डी आर? दैट विल बी -1 -3 -4 कॉमा -1 -1 -4 कॉमा 2 -6। तो इसका डी आर आ गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। 16 + 16 + 36, तो 32 + 36 कितना होता है? 68। और इसको बाहर निकाल के देखते हैं तो 34 2 17, तो 2 17 आ जाएगा। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे, मतलब ए बी साइड का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो क्या होगा? -4/2 √17, -4/2 √17, 6/2 √17, काट देना 2 से उसको, तो तुम्हारे पास पहले वाले का आ गया। ठीक है, पहले वाले का आ गया, बाकी का तुम निकाल लेना, आसानी से आ जाएगा। ऐसे ही बी सी का निकालना है, ऐसे ही ए सी का निकालना है, या सी ए का। ठीक, ऐसे चलना, ए बी बी सी सी ए, ऐसे ही चलना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज तो हो जाएगी, आसानी से थी, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज थी, बहुत इजी था, कुछ नहीं था, डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज़ की बात कर रहा था, कोई खास दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट एक्सरसाइज। चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर, इसके हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में और बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलो 11.2 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि शो दैट द 3 लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अच्छा, तो देखो, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को ना L1 M1 N1 भी लिखते हैं, मतलब कॉस अल्फा को L1, कॉस बीटा को M1 और कॉस गामा को N1। ठीक है, अब ऐसा रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि बार बार कॉस अल्फा कौन लिखेगा, आलसी लोग हैं ना, तो L1 M1 N1 लिखते थे। तो अब तुम्हें क्या दिया हुआ है? तुम्हें L1 M1 N1, L2 M2 N2, L3 M3 N3 तीन दिए हुए हैं। ठीक है, तो तुम्हें इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो उसका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, L1 L2 + M1 M2 + N1 N2 = 0। ये फॉर्मूला होता है। ये 2 लाइंस के लिए फॉर्मूला हो गया, 2 पॉइंट्स के लिए, पहले 2 के लिए फॉर्मूला हो गया ये वाला। फिर L2 L3 M2 M3 N2 N3 0 हो जाएगा, और ऐसे ही L1 L3 M1 M3 और N1 N3 ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है,
ये बस तुम्हें 3 चीज़ें प्रूव करनी है और तुम्हें L1 L2 सामने सामने दे रखा है बड़ी आसानी से। मैं एक करके दिखाऊंगा, बाकी तुम खुद दोनों खुद कर लेना। तो मैं लिख लेता हूँ L1 12/13, M1 -3/13, N1 -4/13, L2 4/13, M2 सॉरी -12/13 और N2 3/13। तुम देखो, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम देखो यहाँ पे खुद देखो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे जब एक दूसरे में ऑपोजिट नंबर्स ही हैं, बस प्लस माइनस करके आंसर 0 ही आएगा। फिर भी कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, L1 को L2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 4 दैट विल बी 48/169, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी -36/169, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -12/169, देखो 0। ठीक है, यही क्वेश्चन में प्रूफ करना है, बाकी दोनों के लिए भी प्रूफ करना है, वो तुम करोगे होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। ये ज़्यादातर चैप्टर इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वो हम कर लेंगे तो सही हो जाएगा। फिर से वापस शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस। ठीक है, पहले तो इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्या दिए हुए हैं इसमें, पहले हमें डायरेक्शन रेशियो से वो नहीं दिए हुए कोसाइन, हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पहले तो हमें पॉइंट्स को वही x2 - x1 करके डायरेक्शन वो L1 M1 M2 निकालना पड़ेगा। ठीक है, समझे। पहले हमें क्या दिया हुआ है, पहले हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कोसाइंस दिए हुए थे, अब हमें पॉइंट्स दिए हैं। तो जैसे ए पॉइंट हमें दिया हुआ है -1 -1 2, बी पॉइंट दिया हुआ है 3,4, -2। तो पहले तुम्हें ए बी निकालना है, ए बी दैट विल बी 2 5 -4। ठीक है, ऐसे ही तुम्हें बाकी जो नीचे वाले 2 पॉइंट्स दे रखे हैं उसको मैं सी डी लिख लेता हूँ, उसको भी तुम्हें माइनस करके निकालना है। तो 3 2 4। ठीक है, अब ये जो हो गया, ये A1 A2 सॉरी A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये तुम्हारे डायरेक्शन रेशियोज है दोनों जगह। ठीक है, अगर डायरेक्शन कोसाइंस होता तो L1 वो लिखते, L1 M1 N1 लिखते, अभी फिलहाल ही डायरेक्शन रेशियोज है। ठीक है, अब इन दोनों को जैसे पिछला वाला फॉर्मूला था, डायरेक्शन कोसाइंस के मल्टीप्लिकेशन 0 होता है, वैसे डायरेक्शन रेशियोज के भी मल्टीप्लिकेशन 0 होता है। A1 A2 प्लस B1 B2 सॉरी मल्टीप्लाई प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। तो 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10 -16 इक्वल्स टू 0, हेंस परपेंडिकुलर। या जो भी प्रूफ करना था वो शो हो गया। शो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स परपेंडिकुलर द पॉइंट्स। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आई होप सो नॉट। चलो जी, परपेंडिकुलर के लिए बेसिकली फॉर्मूला है। ठीक है, कंफ्यूज ना हो ना, परपेंडिकुलर के तुम्हें प्रूफ करना हो कि वो परपेंडिकुलर है तो उसके लिए फॉर्मूला है ये। और पैरेलल के लिए वो वाला फॉर्मूला होता है कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। वो याद है ना, 10th में किया था। पैरेलल के लिए वो वाला फॉर्मूला जो 10th में किया था वो डिराइव इसी से होता है। ठीक है, और परपेंडिकुलर के लिए ये है। तो बेसिकली तुम याद रख सकते हो कि अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो तुम्हें प्रूफ करना है कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। उसमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए होता था, इसमें पैरेलल के लिए है, बात दोनों में सेम है। ठीक है, और अगर तुम्हें परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा। ये फॉर्मूला बना सकते हो, फॉर्मूला शीट बना सकते हो तुम, फॉर्मूला शीट बना के ये लिख लेना। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, वापस से पॉइंट्स दिए हुए तो पहले ए बी करके डायरेक्शन रेशियोज, फिर सी डी करके डायरेक्शन रेशियोज, और उसके बाद तुम्हें इसको पैरेलल प्रूफ करना है तो ये काम करना है। ठीक है, ये प्रूफ करके दिखाना है कि ऐसे हो जाएगा। ध्यान रखना, पहले 4 पॉइंट्स हैं, वो पहले ए बी निकालो पहले 2 पॉइंट से, बाद के 2 पॉइंट से सी डी निकालो, फिर वो तुम्हारे पास A1 B1 C1 आ जाएगा, A2 B2 C2 आ जाएगा, उसको ये करके दिखा देना, प्रूफ हो जाएगा पैरेलल।
ठीक है, मैं नहीं कर रहा, तुम खुद ही कर लेना। मुझे पता है मेरे पाइनएप्पल बहुत समझदार है, जीनियस है लोग, अपने आप कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, अब ये देखो यहाँ पे स्टार लगाओ, यहाँ पे एक नया चीज़ समझने को मिलेगी हमें। देखो इन पॉइंट्स को ना अगर हमें वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो कि मतलब एक पॉइंट है, एक वेक्टर है, उसकी इक्वेशन बनानी है। दो तरह की इक्वेशन हो सकती है, एक वेक्टर फॉर्म हो सकती है, एक कार्टेशियन फॉर्म हो सकती है। मतलब उस बेसिकली क्या है ये दो फॉर्म्स, ये दो फॉर्म्स वो है कि एक पॉइंट है स्पेस में। ठीक है, कोई भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कोई एक पॉइंट है स्पेस में, वो एक पॉइंट है स्पेस में, लेकिन मुझे उसको किसी के रेफरेंस से बताना है। जैसे वो एक पॉइंट है, क्या कह रहे हैं देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू अ पॉइंट। मतलब एक पॉइंट है मेरे पास, एक स्पेस में एक पॉइंट है, दैट इज 1,2,3। ठीक है, एक पॉइंट है स्पेस में 1, एंड इज पैरेलल टू द वेक्टर। मतलब इससे, इस पॉइंट से, इस एग्जैक्टली एक पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है। बहुत सारी लाइन पास हो सकती है, ऐसे 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 कितनी सारी लाइन पास हो सकती है। तो मैं कैसे बताऊंगा कौन सी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, है ना। लेकिन उसने एक कंडीशन और दे दी कि ये इस पॉइंट से तो पास हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ एक नीचे वेक्टर भी बोल दिया, क्या, 3i + 2j - 2k, इससे भी पैरेलल है। अब देखो, अब एक ही लाइन हो सकती है। एक वेक्टर अगर ये है और उस वेक्टर के आसपास कोई एक पॉइंट है, उससे एक एक ही लाइन ऐसी हो सकती है जो इससे पैरेलल होगी। और कोई भी लाइन बना के देखो, देखो ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ, वो इससे पैरेलल नहीं होगी। ठीक है, तो अगर तुम्हें एक पॉइंट दिया, देखो दोबारा समझो, हमें अगर एक पॉइंट दिया, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट दे दिया और उससे लाइन पास हो रही है, तो इन्फिनिटली मैनी लाइन पास हो सकती है, कितनी सारी बना लो। ठीक है, बट हमारे पास एक कंडीशन और है कि एक पॉइंट से तो लाइन पास हो ही रही है, लेकिन वो इस वेक्टर के भी पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, इतने डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो उसके लिए एक पॉइंट, जिस पॉइंट से तो वो पास हो रहा है, ठीक है, जिस पॉइंट से क्या हो रहा है, जिस पॉइंट से तो वो पास हो रहा है, उस वाले पॉइंट को आप ए वेक्टर का नाम दे दोगे। ठीक है, उस वाले पॉइंट को क्या नाम दे दोगे आप, ए वेक्टर। और जिसके पैरेलल है, और जिसके पैरेलल है उसको बी वेक्टर बोल दो। वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए ये दो चीज़ें चाहिए हमें। वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए क्या चाहिए, जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसको ए वेक्टर बोल दोगे, और जिस लाइन से पैरेलल है उसको बी वेक्टर बोल दोगे। तो देखो क्या करेंगे, आर वेक्टर, और लिखते आर वेक्टर है, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होता है। अच्छा जी, लैम्डा क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि देखो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स में एक लैम्डा का ही तो फर्क होता है, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा, इतना ही तो फर्क होता है। जैसे एक वेक्टर है ऐसे, एक दूसरा वेक्टर है ऐसे, क्या फ़र्क है, किसका फ़र्क है, एक नंबर का ही तो फ़र्क है, 1 का, 2 का, माइनस का, इसी का तो फ़र्क है। इसलिए एक लैम्डा मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है, इससे कुछ भी मल्टीप्लिकेशन में इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये तो बी वेक्टर तो है ही, पर इसका कुछ भी मल्टीप्लाई उसकी एक वैल्यू हो सकती है, बड़ा हो सकता है। मान लो बी वेक्टर में 2 मल्टीप्लाई हो जाए, यानी इसका साइज इससे डबल होगा। मान लो बी वेक्टर में -2 हो जाए मल्टीप्लाई, तो यानी इसका डायरेक्शन उल्टी होगी। तो ये सब मतलब ये होता है। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, अब बस लिखना है उसको। तो ए वेक्टर क्या दिया हुआ है हमें, 1 2 3 दिया हुआ था, पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3, पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3, तो वेक्टर हो जाएगा i + 2j + 3k, ब्रैकेट में लैम्डा, और बी वेक्टर क्या दिया हुआ है, 3i + 2j - 2k। अब बुक वाले आलसी है, उन्होंने पीछे ना वो इसको जोड़ के भी नहीं लिखा, पर तुम जोड़ के लिखोगे, 1 + 3 लैम्डा आई कैप, 2 + 2 लैम्डा जे कैप, +3 - 2 लैम्डा के कैप। ठीक है, जोड़ के लिखना, बिना जोड़े मत लिखना, जोड़ के लिखना ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंट करता है क्वेश्चंस को। ठीक है, इतना समझ आया कि वेक्टर फॉर्म क्या होती है। इसी वेक्टर फॉर्म को जब हम कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर देंगे तो कार्टेशियन फॉर्म कहला जाएगी। कुछ खास नहीं होता कार्टेशियन फॉर्म में भी चेंज करना। देखो सेम सेम काम करेंगे। पहले मैं अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे आए। देखो उसमें क्या कह रहा है, उसमें हमें वापस से पासिस थ्रू अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर, यानी अब हमें जो पॉइंट दे रखा था, पिछली बार हमें पॉइंट दिया होता, इस बार डायरेक्ट उसका वेक्टर वो दे दिया, वेक्टर ही दे दिया। तो कोई फ़र्क नहीं है हमें जी, हमें तो अच्छी बात है, हमें तो वेक्टर बनाने भी नहीं पड़ेगा, अच्छी बात है।
एंड इज एज इन डायरेक्शन, एज इज इन डायरेक्शन मतलब उससे पैरेलल, एंड इज इन द डायरेक्शन मतलब इससे एक पैरेलल, आई प्लस टू जे माइनस के कैप। तो ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया। तो इसकी जो वेक्टर फॉर्म होगी वो क्या होगी, इसकी वेक्टर फॉर्म होगी 2i माइनस जे प्लस 4k प्लस लैम्डा ब्रैकेट आई प्लस 2j माइनस के। ठीक है, जोड़ के लिखेंगे 2 प्लस लैम्डा आई माइनस प्लस सॉरी ब्रैकेट में -1 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 4 माइनस लैम्डा के कैप। ठीक है, ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म ये तो इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। अब इसकी कार्टेशियन फॉर्म देखो, कार्टेशियन फॉर्म का पहले तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म का होता है x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल्स टू y माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल्स टू z माइनस जेड वन अपॉन सी। ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात, कार्टेशियन फॉर्म में हमेशा x सिंगल होता है, x ओनली x, कुछ नहीं होना चाहिए इसके साथ, ना माइनस भी नहीं होना चाहिए इसके साथ, ना माइनस ना कोई नंबर, कुछ भी नहीं। x मतलब x, y मतलब y, z मतलब z। इनके पीछे वालों के साथ कुछ होता रहे उनको वो मतलब नहीं है, लेकिन आगे वालों के साथ जो x y z है उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, जो x y z है उसके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये x1 y1 z1 होते क्या है, ये x1 y1 z1 ये होते हैं, ए वाले होते हैं। ठीक है, और ये ए बी सी क्या होते हैं, ये बी वाले होते हैं। मैं जानता हूँ बेवकूफ़ बनाने वाले, पर क्या कर सकते हैं। आई नो कि गधों की तरह कोई और अल्फ़ाबेट देते थे कन्फ्यूजन कम होती, बट आई कांट हेल्प। ठीक है, तो ये मान के चल लेना बस कि ऊपर वाले पॉइंट्स वाला माइनस होता है, जो जिस पॉइंट से पास हो रहा होगा वो ऊपर होता है, और जिससे पैरेलल होता है वो नीचे होता है। जैसे बना के भी देखो तो मैंने इसलिए पैरेलल लाइन नीचे बनाई थी, नीचे वाला ऐसे नीचे, नीचे वाले पॉइंट्स नीचे। ठीक है, बस अब पुट करना है और आंसर आ जाएगा, कुछ खास काम तो था नहीं वैसे भी। तो x माइनस क्या पॉइंट है, 2 है, x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू y माइनस माइनस 1 तो +1 अपॉन 2 z माइनस 4 अपॉन -1 हो गया। इतना ही था, इसे कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो, बकवास है, क्या बकवास कर रहे हैं हम, हमें पता है बहुत बकवास है, पर इसी का एक क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आएगा और इसी का काम करना है बस, और कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। वेरी स्कोरिंग चैप्टर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, बहुत बहुत बेवकूफ़ी वाला बात है। एक ये ले लिया, पॉइंट ले लिया जो हमें दिया हुआ -2, 4, -5। जो नीचे पैरेलल वेक्टर दिया होना चाहिए था ना, जो नीचे पैरेलल वेक्टर दिया होना चाहिए था, उसकी एक कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है कि x प्लस 3 अपॉन 3, y माइनस 4 अपॉन 5, z प्लस 8 अपॉन 6। ठीक है, जो नीचे पैरेलल वेक्टर होता उसकी एक कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 3 -4 और 8 तो यहाँ पे कहीं आते होंगे, 3 -4 और मतलब बेसिकली ये -3 होगा, -3 + 4, क्योंकि देखो साइन बदल जाता है ना, मैंने बताया था ना फॉर्मूला से मैच कराओगे, जब तुम इसमें फॉर्मूला पुट करोगे तो x माइनस x1, यहाँ पे x प्लस 3 था, यहाँ पे x प्लस 3 था, तो जो एक्चुअल पॉइंट होगा वो -3 होगा, तो -3, 4 और -8 ये होंगे बेसिकली। ठीक है, और उससे इस पैरेलल वेक्टर के भी एक पैरेलल में कोई वेक्टर है जिसकी 3, 5, 6 है। समझ आया क्वेश्चन, समझ आया? देखो दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने क्या बोला, तुम्हें इस वाली लाइन की इक्वेशन बनानी है जो किस पॉइंट से पास हो रहा है, -2, 4, -5। ठीक है, और नीचे एक वेक्टर होगा, नीचे क्या होगा, एक वेक्टर होगा, लेकिन इस बार इस वेक्टर की इक्वेशन देने की बजाय इसकी भी एक कार्टेशियन फॉर्म दे दी। ठीक है, इसकी भी क्या दे दी, एक कार्टेशियन फॉर्म दे दी। ठीक है, ठीक है जी। अब ये वेक्टर किससे पैरेलल है, ये वेक्टर 3, 5 और 6 से पैरेलल है ना, ये वेक्टर किससे पैरेलल है, 3, 5 और 6 से पैरेलल है। तो बेटा जी अगर ये वेक्टर किसी एक तीसरे 3, 5 और 6 वाले वेक्टर से पैरेलल है
तो ये वाला वेक्टर भी किससे पैरेलल हो गया? 3, 5 और 6 वाले वेक्टर से ही तो पैरेलल हो गया। क्या समझे? एक ये मान लो अल्फ़ाबेट दे लेते हैं, मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। उसने बोला तुम्हें P वाले की इक्वेशन बनाओ। क्या बोला उसने? कि P वाले की इक्वेशन बनाओ, ठीक है। लेकिन P वाला Q वाले से पैरेलल है और Q वाले की हमें एक कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है, और जो कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है उससे मुझे पता चला कि जो Q वाला है वो एक 3, 5 और 6 वाले के पैरेलल है। तो इफ़ P इक्वल्स पैरेलल टू Q एंड Q पैरेलल टू R, तो क्या मैं P पैरेलल टू R नहीं बोल सकता? बोल सकता हूँ ना। इसलिए जो तुम्हें A, B और C लेना है वो तुम्हारी ये 3 वैल्यूज़ है, और जो मैं X1, Y1, Z1 जो लेना है वो ऊपर वाली वैल्यूज़ है। बस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो इस P वाले के लिए जो कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगी x + 2/3 इक्वल्स टू y - 4/5 इक्वल्स टू z + 5/6। हो गया हमारा? समझे? आई होप समझ गए हो। ना समझे तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं तुम्हें दोबारा और थोड़ा अच्छे से समझा दूंगा। चलो 7 देखते हैं। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में ही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है पूरे क्वेश्चन में। ओ मैंने जस्ट देखा कि ये 25 मिनट से ऊपर की वीडियो हो गई। बस चल लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो हमें एक कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दी हुई है। अरे यार कितना सिंपल क्वेश्चन है। हमें कार्टेशियन इक्वेशन की लाइन दी हुई है, इसे हमें वेक्टर फॉर्म में करना है। तो वेक्टर फॉर्म में करने के लिए तो देखो पहले तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें बताया था ए वेक्टर चाहिए, और ए वेक्टर कौन सा होता है? वो ऊपर वाले ही होते हैं। ध्यान देना बस, x - x1 होना चाहिए। किससे मैच करना चाहिए? x - x1। तो x1 की वैल्यू क्या हो गई? ए वेक्टर xi कैप x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, इसे हम ए वेक्टर होता है। तो x1 की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई। यहाँ पे माइनस नहीं है, माइनस होना चाहिए था, यानी 4 के साथ माइनस होता, y माइनस होना चाहिए था, y - y1 होता है। तो 4 के साथ क्या हो जाएगी? -4 j कैप प्लस 6 k कैप। तो ए वेक्टर तो ये हो गया, और बी वेक्टर नीचे वाला होता है। बस वेक्टर फॉर्म बना दो, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर कर देना, वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। कर दोगे ना? इतना तो हो जाएगा, मुझे पता है, मेरे पाइनएप्पल जीनियस से हो जाएगा। चलो जी, तो आज की ये वीडियो यहीं तक ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये बाकी का 15 बाकी के क्वेश्चंस और मिसलेनियस के क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे अगर टाइम हुआ तो उस वीडियो में। ओके जी, बाय, सी यू टुमारो।